यह कहानी है दो भाई बहन की। जब वह दोनों बाजार के लिए जाते हैं, जब बाजार करके घर को लौट रहे थे, तभी उन्हें कुछ एहसास होता है कि उन्हें कोई बुला रहा है। तभी वह देखते हैं कि वह एक दुकान रहता है। तभी वह दुकान में चले जाते हैं। यह वही दुकान होता है जो कि जादुई सामान रखते हैं। लड़का सभी सामान को देख बहुत खुश होता है। यहाँ पर तरह तरह के सामान होते हैं और तरह तरह के चीजें होते हैं। लड़की यह सब देखकर भी खुश होती है और लड़की को एक सामान पसंद आ जाता है। दुकानदार कहती है कि तुम इसे बस 10 येन में खरीद सकती हो। फिर वह उसे 10 येन देती है और वह दुकानदार उसे ले लेता है और कहती है कि आज के लिए हो गया, अब सिर्फ तुम खरीद ली हो तो अब तुम जा सकती हो। फिर यहाँ पर लड़के को भी एक सामान पसंद आ जाता है। फिर उसे भी वह खरीदना चाहता है, लेकिन दुकानदार कहती है कि अब मुझे नहीं बेचना है, अब आज के लिए यह लड़की ही खरीद सकती थी और कोई अब नहीं खरीद सकता है, क्योंकि यह दुकान सिर्फ दिन में एक ही सामान बेचती है, वो भी एक किसी लकी नंबर को। और यह लकी इंसान यह लड़की थी। फिर वह लड़का बहुत ज्यादा ही गुस्से में हो जाता है, कहता है कि मैं इसके 2 गुना पैसे दूंगा तो भी मुझे यह चाहिए। फिर वह दुकानदार कहती है नहीं तो नहीं। फिर वह लड़का बहुत ज्यादा ही गुस्से में हो जाता है। फिर वह जब जाने लगता है तो उसे चुरा लेता है। फिर वह घर को पहुंच जाता है और फिर उसे खोल लेता है। फिर उसके अंदर से तरह तरह के जानवर रहते और रिंग मास्टर रहते हैं, लेकिन फिर वह एक जानवर को उठाकर खा लेता है। फिर उसकी मम्मी बुलाने लगती है कि आकर डिनर कर लो, पर फिर वह नीचे आ जाती है। लेकिन उसकी बहन जो सबसे पहले उस मैनुअल को पढ़ती है, क्योंकि उस दुकान की लेडी ने कहा था कि सामान खरीदने के बाद इसका मैनुअल पढ़ना बहुत जरूरी है, फिर इसका उपयोग कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है। फिर यहाँ पर यह लड़का अपने रूम में जाता है और देखता है कि यहाँ पर सारे जानवर बहुत गुस्से में हो चुके थे और वह धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और इसके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी वह डब्बा उठा लेता है और उसका मैनुअल पढ़ने लगता है। मैनुअल में लिखा हुआ था कि सबसे पहले तुम्हें रिंग मास्टर को खाना है ताकि यह सभी जानवर खुश रह सके। तभी यह लड़का को याद आता है कि मैंने तो किसी और को खा लिया था। तभी वह सारे जानवर लड़के पे हमला करने लगते हैं। तभी उसकी छोटी बहन आ जाती है और आकर उसे बचा लेती है और कहती है कि भैया तुमने इस सामान को चुरा लिया था, लेकिन मैंने इसे खरीदा जिससे इसे चाटने पर मुझे शक्ति मिलती है और मैं किसी भी चीज को अंदर रख सकती हूँ। यह जादुई अंगूठी है। और वह लड़की कहती है कि तुम्हें भैया सामान चुराना नहीं चाहिए था, तुम्हें कभी और जाकर उसे खरीद लेना चाहिए था, यह गंदी आदत होती है। लड़के को समझ में आ जाता है कि चोरी करना बहुत बुरी बात होती है जिसका कोई फायदा नहीं होता, आगे चलकर मेरा ही नुकसान है। फिर यह कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट कहानी में।